हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में और देखेंगे कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से इसके एम्स होते हैं, कौन कौन से इसके स्कोप्स होते हैं और कौन कौन सी इसकी अप्रोचेज है वो होती है। ये टॉपिक आपके बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। Educational technology is the systematic and scientific application of teaching methods, media, materials, machines, and human resources to improve the teaching learning process and achieve educational objectives effectively। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से मेथड्स, मीडिया, मटेरियल्स, मशीन्स और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करना। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन एम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। अब डिस्कस करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सेकंड डेफिनेशन के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड प्लान्ड मेथड्स टू मेक लर्निंग इजी, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है मॉडर्न टूल्स और प्लान्ड मेथड्स का यूज करके लर्निंग को इजी, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है उसके कौन कौन से एम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, सेकंड है टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, थर्ड है टू इंडिविजुअलाइज लर्निंग, फोर्थ है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, फिफ्थ है टू इम्प्रूव स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, सिक्स्थ है टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स। अब डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले आता है वो है अपना टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। Educational technology helps teachers present subject matter in a clear and organized manner। इसका मतलब है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो टीचर्स को सब्जेक्ट को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाने में हेल्प करती है। इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स थ्रू विजुअल और ऑडियो एड्स। विजुअल और ऑडियो एड्स जैसे चार्ट्स, वीडियोज से डिफिकल्ट टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के इजीली समझ में आ जाते हैं। इट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग। इसका मतलब है कि जो क्लासरूम टीचिंग है वो बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगी, जिससे जो स्टूडेंट है उनको पढ़ने में मजा भी आएगा और वो अच्छे से थिंग्स है उनको लर्न भी कर पाएंगे। इट रिड्यूसेज कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाती है। सेकंड एम आता है अपना वो है टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स नॉलेज। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है। इट इम्प्रूव्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। लर्निंग मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट क्विकली। स्टूडेंट है वो कंसेप्ट जल्दी और क्लियरली समझ जाते हैं। इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमी की परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो भी बहुत अच्छे से बेटर हो जाती है। इसके बाद में हमारा थर्ड एम आता है वो है टू इंडिविजुअलाइज लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अलाउज स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस। इसका मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड से पढ़ने का चांस है वो देती है। इट हेल्प्स स्लो लर्नर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल लर्निंग सपोर्ट। जो स्लो लर्नर होते हैं यानी जिनको धीरे धीरे याद होता है उनको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो देती है। इट अलाउज फास्ट लर्नर्स टू प्रोग्रेस फर्दर। फास्ट लर्नर्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंट स्टडी है वो प्रमोट होती है। इसके बाद में हमारा फोर्थ एम आता है वो है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाता है लर्निंग के अंदर। इट रिड्यूसेज बर्डन इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं तो उनका जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है। इट एनकरेजेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। इसके अंदर स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इट मेक्स लर्निंग इंजॉयबल थ्रू मल्टीमीडिया एड्स। मल्टीमीडिया एड्स से क्या होता है, जो लर्निंग है वो बिल्कुल फन और इंजॉयबल बन जाती है, जिन्हें जो स्टूडेंट है वो इजीली लर्न कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स अटेंशन एंड ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ लर्नर्स। स्टूडेंट्स की अटेंशन और कंसंट्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिफ्थ एम आता है टू डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल स्किल्स। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है।
इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ प्रोफेशनल सिचुएशन। ये स्टूडेंट को रियल प्रोफेशनल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर भी करती है। इट इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग स्किल। ये स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग स्किल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। इट सपोर्ट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इन द नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसको भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। उसके बाद सिक्स्थ एम आता है हमारा टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर्स प्लान लेसन इफेक्टिवली। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स को लेसन प्लानिंग एफिशिएंटली करने में मदद करती है, हेल्प करती है। इट रिड्यूसेज अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। अननेसेसरी रिपीटेशन है वो इससे रिड्यूस हो जाता है। इट सेव्स टाइम बाय यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग टूल्स। इफेक्टिव टीचिंग टूल्स यूज करने से जो टाइम होता है उसकी भी बचत होती है। इट इम्प्रूव्स टीचर प्रोडक्टिविटी। टीचर्स की प्रोडक्टिविटी है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कारण इम्प्रूव होती है। इट हेल्प्स इन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उससे जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो भी बेटर हो जाता है। एम्स के बाद में अब डिस्कस करते हैं स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके कौन कौन से स्कोप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेकंड है कुरिकुलम प्लानिंग, थर्ड है टीचिंग मेथड्स, फोर्थ है ऑडियो विजुअल एड्स, फिफ्थ है इवाल्युएशन एंड असेसमेंट, सिक्स्थ है टीचिंग ट्रेनिंग, सेवेंथ है नर्सिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल टीचिंग। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक स्कोप को, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको इम्प्रूव करती है। इट मेक्स टीचिंग मोर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो टीचिंग प्रोसेस को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है वो बनाती है। इट हेल्प्स इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड स्कोप आता है हमारा वो है कुरिकुलम प्लानिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन डिजाइनिंग नीड बेस्ड कुरिकुलम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग कुरिकुलम डिजाइन करने में हेल्प करती है। इट ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो कंटेंट या सिलेबस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में अरेंज करने में हेल्प करती है। इट एंश्योर्स लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। इट हेल्प्स इन अपडेटिंग कुरिकुलम अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स। जो कुरिकुलम होता है उसको लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपडेट किया जाता है। इट मेक्स कुरिकुलम लर्नर सेंटर्ड। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो कुरिकुलम को लर्नर सेंटर्ड है वो बना देती है। थर्ड स्कोप आता है हमारा वो है टीचिंग मेथड्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स द यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है उनको सपोर्ट करती है। इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर मेथड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो लेक्चर मेथड को और इफेक्टिव बनाती है। इट एनकरेज मेथड्स लाइक ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले। ग्रुप डिस्कशन और रोल प्ले जैसे मेथड्स को एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो एनकरेज करती है। इट प्रोमोट्स स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो लर्निंग को स्टूडेंट सेंटर्ड है वो उसके अंदर प्रमोट करती है। इट इम्प्रूव्स क्लासरूम कम्युनिकेशन। नए नए टीचिंग मेथड्स का यूज करने से क्या होता है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाता है। फोर्थ स्कोप आता है हमारा वो है ऑडियो विजुअल एड्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट्स द यूज ऑफ चार्ट्स, मॉडल्स एंड वीडियोज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी चार्ट्स, मॉडल और वीडियोज का यूज है उसको प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी अच्छे से समझा देते हैं स्टूडेंट्स को। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिटेंशन। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की मेमोरी और रिटेंशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड लाइवली। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग और लाइवली बना देते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टी सेंसरी लर्निंग। लर्निंग में मल्टीपल सेंसेज इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में हमारा फिफ्थ स्कोप आता है वो है इवाल्युएशन एंड असेसमेंट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूअस इवाल्युएशन में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट। असेसमेंट फेयर और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फीडबैक मिलता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो जाते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूज से। इसके बाद हमारा सिक्स्थ स्कोप आता है वो है टीचिंग ट्रेनिंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स ऑफ टीचर। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स की टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है।
इट ट्रेन्स टीचर टू यूज मॉडर्न टीचिंग एड्स। टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग एड्स यूज करना एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो सिखाती है। इट एनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करती है। इट इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्टल प्लानिंग। इंस्ट्रक्टल प्लानिंग है वो इससे बेटर हो जाती है। इट इनहेंस टीचर कॉन्फिडेंस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उससे टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में हमारा सेवेंथ स्कोप आता है वो है नर्सिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल टीचिंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स स्किल लैब एंड सिमुलेशन ट्रेनिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्किल लैब और सिमुलेशन ट्रेनिंग है उसको इम्प्रूव करती है। इट इन्हेंसेज क्लिनिकल कॉम्पिटेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्लिनिकल स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। इट सपोर्ट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन है उसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। इट इम्प्रूव्स पेशेंट केयर स्किल्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट की पेशेंट केयर स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए रेडी करती है या तैयार करती है। स्कोप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी कौन कौन सी अप्रोचेज है वो होती है। जिसमें फर्स्ट आता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, थर्ड है सिस्टम अप्रोच, फोर्थ है बिहेवियरल अप्रोच, फिफ्थ है मीडिया बेस्ड अप्रोच। अब डिस्कस करते हैं हम एक एक के बारे में कि ये जो अप्रोचेज है ये क्या होती है। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर प्लेज द मेन रोल इन द टीचिंग प्रोसेस। टीचर सेंटर अप्रोच में जो टीचर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है टीचिंग प्रोसेस में। द टीचर प्लान्स, ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर्स ऑल लर्निंग एक्टिविटीज। लेसन प्लानिंग, टीचिंग, ये सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। स्टूडेंट्स मेनली लिसन टू द टीचर एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर लिसनर होते हैं और वो टीचर है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। द टीचर कंट्रोल द क्लासरूम एंड लर्निंग पेस। क्लास का पेस और डिसिप्लिन है वो टीचर डिसाइड करता है या उन्हें मैनेज करता है। टीचिंग इज यूजुअली डन थ्रू लेक्चर मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है टीचिंग के लिए। स्टूडेंट हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स को कम चांस मिलता है अपना ओपिनियन देने का या अपना डिसीजन देने का। लर्निंग इज मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन। जो लर्निंग होती है वो ज़्यादातर वन वे होती है, जैसे टीचर टू स्टूडेंट। इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। ये अप्रोच थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेज। ये अप्रोच है लार्ज क्लासेज के लिए बहुत सुटेबल होती है। इट इज इफेक्टिव व्हेन इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी डिलीवर्ड क्विकली। जब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ाना हो टीचर को तब ये अप्रोच है वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद में हमारी जो सेकंड अप्रोच आती है वो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट्स आर फोकस ऑफ लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो स्टूडेंट होता है वो लर्निंग का सेंटर होता है। टीचिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट। टीचिंग है वो स्टूडेंट्स की नीड और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग बिकम इंटरेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो लर्निंग है वो इंटरेक्टिव और मीनिंगफुल है वो बन जाती है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड शेयर आइडियाज। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और आइडियाज शेयर करने का मौका मिलता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स आर रेस्पेक्टेड। हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको रेस्पेक्ट दी जाती है। स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन पेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस अप्रोच में अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। द टीचर एक्ट्स एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर। इस अप्रोच में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है और फैसिलिटेटर के जैसे काम करता है। दिस अप्रोच इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। इस अप्रोच से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। इट प्रोमोट्स इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये अप्रोच सेल्फ लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती है। उसके बाद में हमारी थर्ड अप्रोच आती है वो है सिस्टम अप्रोच। द सिस्टम अप्रोच व्यूज टीचिंग एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टम अप्रोच में जो टीचिंग होती है उसको सिस्टमेटिक प्रोसेस के रूप में मान लिया जाता है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड बिफोर टीचिंग बिगेन्स। टीचर है वो टीचिंग करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज अपने को इतना पढ़ना है या फिर आज अपने को ये टॉपिक है वो कवर करना है। टीचिंग मेथड्स एंड मीडिया आर केयरफुली सेलेक्टेड। मेथड्स और टीचिंग एड्स हैं उनको केयरफुली सेलेक्ट है वो किया जाता है। लर्निंग एक्टिविटीज आर प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप।
सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप वो प्लान किया जाता है। टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। सिस्टम अप्रोच में जो टीचिंग होती है वो ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। कंटिन्यूअस इवाल्युएशन इज डन टू मेजर आउटकम्स। सिस्टम अप्रोच में कंटिन्यूअस इवाल्युएशन के थ्रू लर्निंग है वो स्टूडेंट्स की चेक होती है। फीडबैक इज यूज्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि फीडबैक लेकर जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव किया जाता है। दिस अप्रोच एंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ लर्निंग गोल्स। ये अप्रोच गोल अचीवमेंट में मदद करती है। इट इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, जो एजुकेशन है वो एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस है वो बन जाती है। उसके बाद में हमारी फोर्थ अप्रोच आती है, वो है बिहेवियरल अप्रोच। द बिहेवियरल अप्रोच फोकसेज ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियरल अप्रोच का फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंज पर होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन मेजरेबल टर्म्स। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेजरेबल टर्म्स में लिखे जाते हैं। डिजायर्ड बिहेवियर इज क्लियरली आइडेंटिफाइड बिफोर टीचिंग। टीचर पहले डिसाइड करता है कि कौन सा बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना है। टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक बिहेवियर। जब टीचर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा बिहेवियर है वो डेवलप करना है, तो वो ऐसे ही टीचिंग करवाता है जिससे जो उसका गोल है वो अचीव हो जाए। रेनफोर्समेंट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन लर्निंग। रेनफोर्समेंट यानी रिवार्ड और फीडबैक है वो लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करती है। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन आर इम्पोर्टेंट इन दिस अप्रोच। प्रैक्टिस और रिपीटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस अप्रोच में। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज रेगुलरली असेस्ड। बिहेवियरल जो अप्रोच होती है उसके अंदर जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो टीचर के द्वारा रेगुलर है वो असेस की जाती है। फीडबैक इज गिवन टू इम्प्रूव बिहेवियर। फीडबैक देकर बिहेवियर है उसको इम्प्रूव किया जाता है। इट इज यूजफुल फॉर स्किल्ड बेस्ड लर्निंग। बिहेवियरल अप्रोच है वो स्किल्ड बेस्ड लर्निंग के लिए यूजफुल होती है। दिस अप्रोच हेल्प इन हैबिट फॉर्मेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये अप्रोच स्किल्स और हैबिट्स डेवलप करने में यूजफुल होती है। इसके बाद में हमारी फिफ्थ अप्रोच आती है, वो है मीडिया बेस्ड अप्रोच। द मीडिया बेस्ड अप्रोच यूजेज ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल टूल्स। मीडिया बेस्ड अप्रोच में ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका यूज किया जाता है। टीचिंग इज सपोर्टेड बाय चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोज एंड कंप्यूटर्स। चार्ट्स, मॉडल, वीडियोज और कंप्यूटर्स हैं वो टीचिंग में यूज होते हैं। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। लर्निंग है वो इससे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बन जाती है। इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट कंसेप्ट। डिफिकल्ट टॉपिक इजी तरीके से समझ आते हैं जब मीडिया बेस्ड अप्रोच है उसका यूज किया जाता है। तो मल्टीपल सेंसेज आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। इस लर्निंग में क्या होता है, जो मल्टीपल सेंसेज है वो इन्वॉल्व होते हैं। इट हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉलेज की रिटेंशन है वो ज़्यादा होती है। स्टूडेंट रिमेन अटेंटिव एंड मोटिवेटेड। इस अप्रोच में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो अटेंटिव और मोटिवेटेड रहते हैं। इट सपोर्ट्स सेल्फ लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। यह अप्रोच सेल्फ लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन को सपोर्ट करती है। टीचर्स कैन एक्सप्लेन कंसेप्ट्स इफेक्टिवली। इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर्स है वो कंसेप्ट को इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाते हैं। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल टीचिंग इफेक्टिवनेस। ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी है वो इस अप्रोच के द्वारा इम्प्रूव की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज का सेशन कैसा लगा उसके लिए आप एक प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में।